Hello students, today through this video, I would like to tell you how to solve the Phillips and table completion related questions in the reading module of IELTS test. So we will do the reading with the technique IUP and we will follow the same technique for solving these question. और ये जो टेबल completion होता है ये तो बहुत ज़्यादा easy होता है स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि इसमें तो हमें डायरेक्टली पता ही है कि what we have period. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पे हमारे पास कि कैसे गिवन है टाइम पीरियड बिफोर द 18th century, 1920s, 32, 50s, 60 एंड 70s. सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो वहाँ पे हम जाके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन साथ में फिलिप्स भी हैं तो हमें आरयूपी मेथड तो लगाना ही है यहाँ पे भी. For question 1 to 6, complete the table below using the information from reading passage. Write no more than 3 word. Answer cannot be more than 3 word. Make sure. लेकिन it can be 1 word or 2 word depends upon the demand of the question. For each answer, write your answer in box 1 to 6. Here what we have period. लाइक बिफोर 18th सेंचुरी, स्टाइल ऑफ पीरियड कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किस स्टाइल को यूज किया जाता था. फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि बिल्डिंग मटेरियल है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिंग स्टाइल के बारे में बात हो रही होगी. और बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी तो वो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. 18th सेंचुरी की बात हो रही है, अगर वहाँ पे ट्रेडिशनल था तो उसमें किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है. 1920 है, इंट्रोडक्शन हुई थी कौन से स्टाइल की तो ये कंस्ट्रक्टिंग स्टाइल का हमें ध्यान रखना है. उसमें ये मटेरियल यूज हो रहा था तो बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी थी. 1930 to 50 अगेन स्टाइल देखना है और तब बिल्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी. जियोमेट्रिक फॉर्म था, अगर जियोमेट्रिक फॉर्म था तो स्टाइल क्या यूज किया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए वो हमें चेक करना है. 1960 में डिक्लाइन हो गया था मॉडर्निज्म का, प्री फैब्रिकेटेड सेक्शंस थे तो अब बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी ये हमें चेक करना है. 1970s में क्या हुआ था, एंड हो गया था मॉडर्निस्ट एरा का. ट्रेडिशनल मटेरियल्स थे यहाँ पे फिर यूज हो रहे थे तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी. फाइन, ऐसे ही रीड करते हैं आगे के क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1980 के बारे में बात हो रही है, पोस्ट मॉडर्निज्म. अगर पोस्ट मॉडर्निज्म है तो फिर बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 1980s के दौरान, हमें वो चीज चेक करना है. क्वेश्चन 7 to 10, व्हाट वी हैव. Complete the sentence below. Choose no more than 2 words or a number from the passage for each answer. In 1970s, the beginning of 1970s के दौरान किसी चीज की शुरुआत हुई थी और वो ईरा है ये भी उन्होंने बताया. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है टाइम पीरियड में कौन सा स्टाइल या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. Composed of metal and glass, a rapid movement of people from rural areas to cities triggered by टेक्नोलॉजिकल एडवांस रिजल्टेड इन दी पार्ट्स ऑफ सिटीज टर्निंग टू. तो सिटीज किस चीज में टर्न हो रही थी. मेक श्योर इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज रूरल. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रूरल प्रोनाउंस करते हैं सो दिस इज रॉन्ग. रूरल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been. तो यहाँ पे जो poorly designed हुई थी have since been उसके साथ क्या हो रहा था वो चीज हमें चेक करना है. And the last question is dash from the 20th century. 20th century से क्या हो रहा था, will be mostly known for their architecture. तो हमने questions के साथ एक बार go through हो गए हैं. Now we will start with the passage reading. Architecture reaching for the sky. Building and the structure design is the art and the science of architecture. A building represents the thoughts and the objectives of the customer and designer as well as the scientific technical advancements of the time. The design of the certain structures, however, is often debatable. There is no definitive beginning or end date of the application of an architectural style. Furthermore, it is impossible to pinpoint precisely what traits define a certain movement, but the social and the technical upheavals of the 18th and the 19th century are when what is now often referred to as modern architecture first emerged. Architects started to investigate ways to construct structures utilizing the most recent technologies and materials such as steel, glass, and reinforced concrete instead of using timber, stone, and the conventional structure methods. In addition, when people relocated to the cities to work in the new factories, technological advancements contributed to the loss of rural industries and the growth of the urban populations. Such unchecked and quick expansion contributed to the slum-like conditions in several urban areas.
बाय द 1920s। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या था कि जो बी पैराग्राफ है, वीकेंड से यहाँ पे बात हो रही थी 2 सेंचुरीज के दौरान, 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के बारे में बात हो रही थी। और डी पैराग्राफ की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है फिर, बाय द 1920। अगर बाय द 1920 है तो इसका मतलब ये वाला जो पीरियड है फिर वो 1920 से पहले वाले का बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बिफोर द 18th सेंचुरी, इसका मतलब तो ये पहले वाले टाइम के बारे में। और कन्वेंशनल तो ऑब्वियसली ओल्ड है, कन्वेंशनल क्या होता है, ओल्ड मेथड, एंशियंट मेथड। तो वहां पे इन जो कन्वेंशनल मेथड था कंस्ट्रक्शन का, उसमें कौन से मटेरियल यूज हो रहे थे, टिम्बर एंड स्टोन। तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के लिए मैं कह रही हूँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो उसके लिए जो हम आंसर मार्क करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज टिम्बर एंड स्टोन। सो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे इन कैप्स, इट्स TIMBER, टिम्बर एंड स्टोन। तो यहीं से मुझे याद आया मेरा एक और क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। क्यों 8 कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि 8th क्वेश्चन में बात हो रही थी कि रैपिड मूवमेंट हुई है पीपल की फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज में हुई है, जो ट्रिगर कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस रिजल्टेड इन दी पार्ट्स ऑफ द सिटीज टर्निंग इन। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो रूरल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे भी क्या हुआ है, हमारे पास ग्रोथ हुई है अर्बन पॉपुलेशन की, अनचेक एक्सपेंशन था, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है टू कंट्रीब्यूटेड टू द स्लम एरिया। कंडीशंस क्या हो गई है, जो बहुत सारे सेवरल अर्बन एरियाज है वो किस में टर्न हो गए, स्लम्स में। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन के लिए जो हम हाईलाइट करेंगे दैट इज टर्निंग इन स्लम्स, इट्स SLUM, स्लम। तो यहाँ से 8th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द RUP मेथड। तो इतने से पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। आइए नेक्स्ट रीड करते हैं। बाय द 1920s architects were retailing against the circumstances brought on by industrialization throughout Europe for the purpose of reflecting more utopian ideas for the future. A new architectural style has arisen, modernism, which was made feasible by new building materials and methods, was called। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेसिकली कि मॉडर्निज्म जो था वो फिजिबल था, जिसमें न्यू बिल्डिंग मटेरियल्स को क्या किया गया था, यूज किया गया था। 1920 के टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि कौन से मेथड के बारे में स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे, मॉडर्निज्म के बारे में 1920, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का हाईलाइट करेंगे, इट इज मॉडर्निज्म, इट्स MODERNISM। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही मटेरियल्स हैं जो उन्होंने बात की थी, स्टील, ग्लास, कंक्रीट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारा इसी के साथ लिंक किया हुआ है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से इस पैराग्राफ को रीड करने के लिए। मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स बोर्न आउट ऑफ दिस ट्रेंड बाय द 1930s वर क्रिएटेड इन द इंटरनेशनल स्टाइल। तो 1930s में कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया था, इंटरनेशनल स्टाइल। 1930 to 50 स्टाइल पीरियड पूछ रहे थे, कौन सा था, इंटरनेशनल स्टाइल। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए हम हाईलाइट कर देंगे, इट्स INTERNATIONAL, इंटरनेशनल स्टाइल, STYLE स्टाइल। The bold use of novel materials and straightforward geometric shapes. So you can see guys कि 1930 के बारे में बात हो रही है, geometric forms क्वेश्चन में गिवन था, geometric shapes they have paraphrased the word forms and the shapes। तो कौन सा स्टाइल लिखना है हमें यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टाइल लिखना है। Often with white walls supported by still like pillars were the main characteristics of this. These were devoid of unnecessary decoration that would take away from their main function to be utilized or lived in. Moving to the F paragraph, among the several architects who helped to shape modernism in the first half of the century, मतलब कि सेंचुरी के इनिशियल 50 years के बारे में बात हो रही है, Walter Gropius, Charles Jenrette, better known as Le Corbusier, and Ludwig Mies van der Rohe। तो ये सारे क्या हैं, आर्किटेक्ट्स के नेम बताए हुए हैं। were amongst the most significant, however, until the economy recovered and the war-torn towns had to be
rebuilt, their ideas were not extensively implemented. This was due to the Great Depression and the Second World War 1939 and 45. The international style had become a global approach to the construction by 1950s, standardizing the look of new structure in the cities all over the globe. तो यहाँ से हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक कि एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और डिप्रेशन हो रहा था, और क्या चीज़ हमने देखी है यहाँ पे कि किसी क्वेश्चन के रिलेटेड बात नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 1939 और 30 to 50 वाला पीरियड वी हैव ऑलरेडी मेंशन, इससे रिलेटेड जो 39 to 45 है इस के रिगार्डिंग हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो वी विल मूव टू द अनदर पैराग्राफ। Unfortunately, this modernist fascination with geometric utilization and simplicity was abused for financial gain. In order to satisfy commissioning authorities' budgets and meet a resurging demand for the development, builders were once again able to use quick setting, easily handled reinforced concrete and better prefabrication techniques. कौन सी टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है? Prefabrication techniques के बारे में बात हो रही है। However, this resulted in a large number of poorly planned structures which cast doubt on modernism initial goals. तो ये क्या हो रहा था कि 19 उसके हाफ सेंचुरी के आगे से बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हाफ सेंचुरी के बारे में बात कर रही थी ई पैराग्राफ में 39 to 45, तो आगे का पीरियड लेके आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कह रहे थे कि मॉडर्निज्म इनिशियल गोल्स पे डाउट होना शुरू हो गया था, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे वो पुअरली प्लान होने शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने आगे और क्लैरिटी से इस चीज को लिंक अप किया है कि इन 1960s मल्टी स्टोरी हाउसिंग कम्प्लेक्सेस वर कंस्ट्रक्टेड। कौन से बिल्डिंग्स बनने लगे थे? मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्सेस बनने लगे थे। एवरी मेजर ब्रिटिश सिटी था अकॉर्डिंग टू द ली कॉर्बूजियर व्यू जो था अर्बन डिजाइन पे, हाई राइजेस थे, मास प्रोड्यूस होने लग गया था, अफोर्डेबल सीम था, सोल्यूशन था, इश्यू ऑफ हाउसिंग एंड एक्सपेंडिंग इनर सिटी पॉपुलेशन था। न्यू एस्टेट्स हाउएवर ऑफन टर्न्ड आउट टू बी वाइड स्प्रेड wasteland devoid of unnecessary social amenities and services for far from serving requirements. Many of these structures which were badly designed and built were later demolished. वो जो स्ट्रक्चर जिनको बैडली डिजाइन, देखिए कनेक्ट किया गया है, बैडली डिजाइन, पुअरली डिजाइन, तो ये सारा एक लिंक क्रिएट किया हुआ है इस पैसेज में, इसलिए आई हैव रेड दीज टू पैसेज साइमल्टेनियसली, मैंने एक साथ ही पढ़े हैं ये दोनों पैसेजेस को, कि मॉडर्निस्ट जो है कि कैसे था, फैसिनेशन हुआ, फिर उसका जो एंड हो गया था मॉडर्निस्ट एरा का, उसकी वजह से क्या हुआ, पुअरली डिजाइन बिल्डिंग हुई, बैडली डिजाइन हुई, मास प्रोड्यूस होने लग गया, मल्टी स्टोरी हाउसेज कंस्ट्रक्ट होने लगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास क्या बन सकता था क्वेश्चन 4 का आंसर, इधर यू कैन राइट मास स्टोरी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने लगे, मास स्टोरी कम्प्लेक्सेस कंस्ट्रक्ट होने लगे हैं, यू कैन से मास प्रोड्यूस हो रहा है, और यू कैन राइट बैडली डिजाइन। तो तीनों ऑप्शन में से अगर आप कोई भी ऑप्शन लिखते हैं योर आंसर विल बी करेक्ट। तो मैं यहाँ पे बैडली डिजाइन लिख देती हूँ क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स ही लिखना है मुझे। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। आई विल राइट बैडली डिजाइंड, it's BADLY, badly designed, DESIGNED. Moving to the paragraph I. Before moving to the paragraph I, हम क्या करेंगे कि एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई और क्वेश्चन तो नहीं छूट गया हमारा। लेकिन मुझे याद है कि पुअरली डिजाइन कीवर्ड के साथ एक क्वेश्चन नंबर 9 भी था जिसमें बात हो रही थी कि मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स वर पुअरली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड एंड हैव सिंस बीन डिमोलिश्ड, कि अगर इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही है मॉडर्निज्म की वजह से, प्री फैब्रिकेशन सेक्शन था, बैडली डिजाइन था, तो बिल्डिंग्स को क्या किया जा रहा था, डिमोलिश किया जा रहा था। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ RUP टेक्निक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनेगा दैट इज डिमोलिश्ड, DEMOLISHED। फाइन। अगर आप ऐसे बोल के स्पेलिंग लिखते हैं तो आपके स्पेलिंग्स भी गलत नहीं होंगे। कई बार बच्चों का आंसर ठीक होता है, लोकेशन भी ठीक होती है, लेकिन जरा सा स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनका जो स्कोर है रीडिंग का वो खराब हो जाता है। तो गाइज इसमें कोई शेमफुल कंसेप्ट नहीं है अगर आप अपने स्पेलिंग्स को बोल के लिखते हैं। हाँ, मैंने ये नहीं कहा है कि आप लाउडली बोल के लिखें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको थोड़ा स्लो पिच पे अपने मन में ही ऐसे बोल के लिख सकते हैं आंसर को, तो ये श्योरिटी होगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक गलत नहीं है। फाइन, तो आपका स्पेलिंग एरर यहाँ पे नहीं होगा। नाउ मूविंग टू द पैराग्राफ आई। By the 1970s,
there was a renewed appreciation for how buildings fit within the existing townscape. Historic building preservation or just retaining the fronts of them become more popular. 1970s के दौरान क्या हुआ था, हिस्टोरिक बिल्डिंग कीवर्ड ऐसा गिवन है तो उनका क्या स्टार्ट हो गया था, प्रिजर्वेशन, उनको प्रिजर्व करने लग गए थे लोग। तो यहां से मेरा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 5 के लिए आई वुड लाइक टू राइट द वर्ड प्रिजर्वेशन। इट्स PRESERVATION। प्रिजर्वेशन हो रहा था हिस्टोरिक बिल्डिंग्स का। द यूज ऑफ रीजनली कस्टमरी कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड मटेरियल्स बाय आर्किटेक्ट also increased. It was also the emergence of, और emergence किस चीज की होने लगी थी, हाई टेक आर्किटेक्चरल स्टाइल की। तो यहां से मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 7 मेरा सॉल्व हुआ है। क्यों सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि बाय द 1970s, सेम इन द 1970s बिगनिंग हो रही है, इमर्जेंस हो रही है। कौन से एरा की हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रेज, तो कौन सा लिखेंगे, हाईटेक। क्वेश्चन 7 के लिए जो हम मार्क करने वाले हैं आंसर वो क्या होगा, दिस इज हाईटेक। इट्स HI, यहीं से देखेंगे HIGH हाईटेक, TECH हाईटेक। फाइन, अभी आगे रीड करते हैं। हाई क्वेश्चन हमारा यहाँ से 7th भी सॉल्व हो गया है। High-tech architectural style, it publicly displayed the complex building methods employed in order to commemorate technical and scientific advancements. Example of such structures are the Lloyd's building in London and Stansted Airport, which are often composed of metal and glass. Interest in several styles and concepts from the past and present was sparked by disappointment over the failure of many of the bad imitations. Imitations कहते हैं नकल कर लेना, किसी चीज की कॉपी कर लेना। Imitations of the modernist architecture by the 1980s. The coexistence, 1980s के दौरान किसी चीज की coexistence हुई थी, किस चीज की coexistence हुई थी, यहाँ पे हम रीड करेंगे इस चीज को, coexistence of several architectural styles in the single structure। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर हम चेक करते हैं क्वेश्चन के लिए, 1980s के दौरान coexistence of several architectural style, तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। पोस्ट मॉडर्निज्म मेरा है, 1980 के बारे में बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, coexistence of different styles है, तो यहाँ पे आप कोएग्जिस्टेंस डिफरेंट स्टाइल लिख सकते हैं। कोएग्जिस्टेंस में हाइफन आएगा तो ये वन वर्ड कंसीडर हो जाएगा, कोएग्जिस्टेंस डिफरेंट स्टाइल्स। आगे रीड करते हैं। अदर्स टर्न टू द क्लासिकल हेरिटेज for inspiration. Smaller scale building design is currently more popular in the architecture, reflecting a greater public awareness of environmental problems, including energy efficiency. Similarly to of the modern society understands that a well-designed environment enhances quality of the life, but that this is not always accomplished by adhering to a single clearly defined architectural style. Tall structures from the 20th century will be mostly known for their architecture. Question number 10. Dash from the 20th century will be mostly known by luck. ये एज सच ही सेंटेंस लिखा हुआ है, पैराफ्रेज भी नहीं किया हुआ है। सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया और यहाँ से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था जहाँ पे कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में बात हो रही थी। तो 10 क्वेश्चन के लिए हम क्या आंसर लिखेंगे, टॉल स्ट्रक्चर्स। It's TALL tall structures, STRUCTURE is. I hope you like this video and you will definitely try to solve your reading like this. Wish you best of luck. Stay happy and stay healthy.